नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज एग्रो केमिकल कंपनी के बारे में। तो एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें से टॉप नंबर में जो है वो है यूपीएल, मतलब टॉप नंबर 1 रैंकिंग में जो है वो है यूपीएल। तो आज मैं यूपीएल के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर यूपीएल के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि कंपनी हाई लेवल को अचीव किया था, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुआ था। क्या उस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे? क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मेरे वीडियो देखते तो रहते हैं मगर उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको यही करना है, सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी कर सकते हैं, जीरो ब्रोकरेज है, तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और हाँ, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शंस में, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी के वेबसाइट से आपको बताते हैं कंपनी किस फील्ड में काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, कंपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर जुड़े हुए हैं और यूपीएल जो है वो इंडिया के नंबर 1 एग्रो केमिकल के ऊपर बिजनेस करते हैं। एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 है। ठीक है, देखिए आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वन गोल, यहाँ पे वन गोल लिखा गया है। तो कौन सा वन गोल है, चलो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली इस यहाँ पे एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया गया था यूपीएल के माध्यम से, तो इसीलिए वन गोल बता रहा है। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो एक बार यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए द ग्लोबल लीडर कंपनी है, तो ग्लोबली मार्केट में कंपनी काम करते हैं। टोटल जो कंपनी का रेवेन्यूज है वो 5.2 बिलियन रेवेन्यूज कंपनी कमाते आया है। और साथ ही साथ कंपनी R&D यहाँ पे देखिए जो फैसिलिटीज है 25 है, एंड मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है 43 है। कंपनी टोटली 138 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। 138 कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कुछ दिनों पहले कि आप मान के चलिए आपके एक बिजनेस है, आपको 10 लाख रुपया उस एक कस्टमर से आपको मिलता है, चलो 5 कस्टमर से आपको मिलते हैं। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, मुझे तो 5 कस्टमर से 10 लाख रुपया मिला है। तो मैं कहूंगा ये आपको गलत भी जा सकता है, क्योंकि 5 कस्टमर से अगर 3 कस्टमर आपका बिजनेस से हट जाए, आपका माल लेना बंद कर देंगे, तो आपका फंड का जो रेशियो है, अर्निंग का जो रेशियो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 10 लाख तो आप कमा रहे हैं, वो भी कितना, 20 कस्टमर से। तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी रहेगा। अगर आपका 10 कस्टमर भी चला जाएगा ना तो कोई भी फर्क नहीं आपको पड़ेगा। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन होगा, मगर इस तरीके से नहीं डाउन होगा जिस तरीके से 5 कस्टमर से 3 हट जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास जितना कस्टमर्स है उतना ही आप बिजनेस को एक्सपोन कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यूपीएल इतना ज्यादा एक्सपोन करने का मेन जो कारण है, उसके पास 138 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और 138 कंट्रीज को माल सेल करते हैं। प्रेजेंट जो ग्रांटेड है वो 101.4 के है और कंपनी एक्चुअली नंबर 1 है। ऑब्वियसली मैं नंबर 1 कहूंगा। कंपनी 50 ईयर प्लस एक्सपीरियंस भी है, एक सबसे बड़ी बात है जितना एक्सपीरियंस कंपनी का होगा। और देखिए 50 ईयर एक्सपीरियंस मतलब कंपनी किस तरीके से 50 साल में काम किया वो आपको फोकस में रखना है। तो 50 साल में अगर कंपनी अच्छा खासा काम करते धीरे धीरे करके ग्रोथ हुआ, इसका मतलब फ्यूचर में भी ग्रोथ होने का चांसेस अच्छा है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है। उसका मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग नहीं होते, वो कंपनी एक साइड बेसिस में चलते और थोड़ा सा डाउन अप इस तरीके से परफॉर्मेंस करते। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स कंपनी भी है एग्रीकल्चर केमिकल के ऊपर। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मेरे फेवरेट है, इसका मतलब ये नहीं कल्चर का आप निवेश कर देंगे, ऐसा कभी भी मत करिएगा। आप थोड़ा सा कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करते तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। 62,980 करोड़ का मार्केट कैप है।
तो एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का सबसे जो अच्छा मुझे लगा वो है पी रेशियो। इतना हाई परफॉर्मेंस करने के बाद भी कंपनी का पी रेशियो 18 है। तो मुझे लगता है आपको सबसे सस्ते दामों में इस कंपनी का प्राइस मिला है, सबसे सस्ते दामों में। क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर मुझे तो 15-20 रुपया का शेयर अच्छा लगता है, मगर वो 15-20 रुपया वो पेनी स्टॉक से है। वो अगर पेनी स्टॉक चल गया तो चलो ठीक है, नहीं चला तो बर्बाद। आप तो मैं जरूर कहूंगा आप 15-20 मतलब रुपीज का शेयर में आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर जो 800 तो 1000 रुपया का शेयर है उनमें से आप 10 शेयर भी खरीद ले तभी भी ठीक है, तभी भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, चलो देख लेते हैं। तो कंपनी देखिए यहाँ पे टोटल जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, चलो ठीक है। कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो उनके हिसाब से कंपनी का खुद का जो पी रेशियो वो बहुत कम है और रिजनेबल प्राइस में है। और एक चीज कंपनी देखिए फेस वैल्यू 2 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का जो कर्जा है करीबन 24,000 करोड़ का कर्जा है। देखिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, मगर कर्जा लेने के बाद कंपनी इंटरेस्ट पे टाइम टू टाइम किया है और टाइम टू टाइम पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होते हैं। देखिए कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी है करीबन 2800 करोड़ का, और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 5000 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी कर्जा लेने के बाद भी प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है। अर्निंग पर शेयर 43 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 180 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 15 है, और कंपनी का डेप्थ ऑफ मतलब डेटोस जो डे है वो 119 है। मुझे इस पॉइंट थोड़ा सा वीक लगा क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी के बाकी जो पैरामीटर है, तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है एग्रो केमिकल बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे देखिए पेस्टिसाइड्स के ऊपर कंपनी इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। और साथ ही साथ कंपनी देखिए कंपनी जो सेल्स करते हैं, कंपनी का जो टोटल सेल्स है वो भी आप देखेंगे क्वार्टर बेसिस शानदार कंपनी सेल्स को मेंटेन किया। और साथ ही साथ कंपनी देखिए इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे कंपनी को पे भी करना पड़ा। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी शानदार आया। देखिए मुझे इस टाइप कंपनी अच्छा लगता है जो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट धीरे धीरे करके ग्रोथ कराता है। देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मान के चलिए, एक बार आपको 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दूसरे क्वार्टर में आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तीसरे क्वार्टर में थोड़ा सा 200-300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो अप्स एंड डाउन लेके जो कंपनी काम कर रहा है तो उस कंपनी में उतना पोटेंशियल नहीं है, मुझे उस तरीके से दिखते हैं। तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको इस डेटा को देखना चाहिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोलते हैं सर आप वही डेटा दिखा रहा है जो डेटा बार बार दिखाता है। देखिए जो डेटा देख के मैं पैसा कमा रहा हूँ उसी फॉर्मूलाज को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो इस डेटा को बार बार देखना चाहिए। आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। मगर आपको उतना टाइम नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं जरूर कहूँगा आप किसी भी एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा जरूर करिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। उसका कारण कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में है और अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। 10 साल में कंपनी 27% का रिटर्न दिया, 5 साल में 9%, 3 साल में 8% और 1 साल में करीबन 30% प्लस में आपको रिटर्न दिया। तो इसका मतलब एक एवरेज रिटर्न आपको अच्छा खासा दिया हुआ। तो कंपनी के पास रिजर्व कितना ग्रोथ हुआ वो देख लीजिए। कंपनी पहले 2010 में 3,000 करोड़ का रिजर्व था, अभी वो 20,000 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी के हाथ में इतना रिजर्व है जो कंपनी कभी भी कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि देखिए पहले एफआईएस के पास 42% होल्डिंग था, चलो ज्यादा होल्डिंग था। अभी भी देखिए 35% होल्डिंग है। आप कहेंगे सर 42 से तो वो तो माल बेच दिया। देखिए इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसको माल खरीदना बेचना यही काम है। तो आप भी देखिए आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप अभी बाई कर लीजिए, जब आपको प्रॉफिट हो जाएगा तब आप निकल जाना। तो इस तरीके से तो काम चलते रहते हैं ना। तो डीएस के पास देखिए 9.56% होल्डिंग था, अभी कितना है 17% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना 18% होल्डिंग है, तो पहले तो 19% था, तो पब्लिक भी माल बेचे होंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास कितना 27% था, प्रोमोटर ने खुद का स्टेक बढ़ा दिया 28%। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी ज्यादातर देखने को मिलेगा। और कंपनी देखिए एक्स्ट्रा आपको क्या बेनिफिट दिया, जैसे देखिए बायबैक दिया कंपनी ने, 3 बार बायबैक दिया। ये इतना फैसिलिटीज कंपनी देते हैं। डिविडेंड तो कंपनी साल में एक एक बार करके डिविडेंड भी देते रहते हैं।
कंपनी बोनस भी दिया, देखिए 1:1 का, 1:2 का। इसका मतलब 2008 में तो मतलब 2008 में, 2019 में कंपनी आपको 2 बार बोनस दे चुके हैं। मार्च के भी डील आया था, जब मार्च में तो 1:1 रेशियो का आपको बोनस भी मिला। इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, स्प्लिट भी किया कंपनी ने। तो मतलब आप मान के चलिए, आप 2019 से पहले आप इन्वेस्ट करके रखे थे, तो आपका शेयर आप मान के चलिए 10 शेयर खरीद के रखे, तो अराउंड आपको 50 से 100 मतलब 60-100 शेयर हो चुके होंगे। तो यही है कंपाउंड ऑब्जेक्ट से इनकम करने का ग्रोथ। तो ईपीएल के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए यहाँ पे टॉप लेवल में फिर एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस में टच कर रहा है। मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेंड हुआ, और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, तो पिछले दिनों में जो चार्ट पैटर्न बना वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल में देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और फिर से एक नया हाई बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट करके बताना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।